दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में सीट बंटवारे को लेकर। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें तेज बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी उतरेंगे, इसको ले कैसे पेंच फंसा हुआ है, खासकर एनडीए गठबंधन में, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह गणित कैसे उलझ गई है, यानी सीट शेयरिंग की गणित कैसे उलझ गई है। इसी पर अब हम अपनी बात केंद्रित करेंगे। दोस्तों, बिहार में एनडीए गठबंधन की 6 पार्टियां हैं, 1 2 नहीं 6 पार्टियां हैं, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जेडीयू जब से आई है, नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से लेकर फॉर्मूला और बिगड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, या यूं कहें कि जेडीयू के दोबारा एनडीए में शामिल होने से पहले, यानी 1 माह पहले तक लगभग फॉर्मूला तय हो चुका था। लेकिन जैसे ही जेडीयू का दोबारा एनडीए में आगमन हुआ, उसके साथ ही यह फॉर्मूला बिगड़ गया। पटना की रैली के बाद राजद महागठबंधन ने एक बड़ा संदेश तो दिया, लेकिन वह भी अब तक बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है। बिहार में हाल के दिन में आए थे और उनकी सभा में उपेंद्र कुशवाहा व चिराग पासवान नहीं पहुंच पाए, या यूं कह ये दोनों एनडीए गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री की सभा से अलग रहे। अब क्यों अलग रहे, इसको लेकर भी कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही है और कयासों का दौर जारी है। आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, और एनडीए की 6 पार्टियां हैं। बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान हैं, पशुपतिनाथ पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और उसके बाद जीतन राम मांझी भी हम पार्टी, ठीक है। अब देखिए, मंथन इस बात की हो रही है कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएगी, इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। 1 माह पहले तक लगभग फॉर्मूला तय था, लेकिन सीएम का या नीतीश कुमार का जैसे एनडीए में आगमन हुआ, फॉर्मूला बिगड़ गया। आपको बता दूं कि वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं रामविलास पासवान, यानी लोक जनशक्ति पार्टी उस समय हुआ करती थी, और उसके सरबराह थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान भी एनडीए के साथ थे और उन्हें भी 6 सीटें दी गई थी, ठीक है। तीनों पार्टियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 40 में से 39 सीटें जीत ली। लेकिन अब माहौल बदल गया है। 6 दलों के होने के कारण एनडीए में मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान का अलग दबाव है, तो वहीं मांझी भी कुछ और बयान दे सुर्खियों में है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे हालात में
मुश्किलें बढ़ेंगी ही। बावजूद इसके जो चर्चाएं हो रही हैं, जो खबरें छन का आ रही है, आला कमान यानी एनडीए का आला कमान अमित शाह और पार्टी के जो बड़े लोग हैं इस मसले को सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और समझा जा रहा है कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।